हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कल हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग डालो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में। तो सॉल्यूशन कल हमने जैसे पढ़ा था, सॉल्यूशन बना होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सोल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, मोर अमाउंट। एग्जाम्पल देखो, जैसे आप एक ग्लास पानी लेते हो, उसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हो। नमक आपने लिया, उसमें डाल दिया, तो जो नमक है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया? सोल्यूट। और जिसमें मिक्स हो रहा है जो कि वाटर है, उसको क्या कहते हैं? सोलवेंट। और नमक और पानी के घुलने के बाद जो बना है, उसको टोटल को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। किस चीज का सॉल्यूशन है? सोल्ट प्लस वाटर। ये एग्जाम्पल है। शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये तो सिर्फ एक आपको समझाने के लिए सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सोल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सोलवेंट होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है, जो हमने एक ग्लास में नमक डाला है, हमें बताना है कि कितना नमक प्रेजेंट है। अब एक हम ग्लास में कम नमक भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नमक भी डाल सकते हैं। तो कैसे मेज़र करेंगे कि किस ग्लास में कितना नमक है? तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। जिसमें ज़्यादा होगा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसमें कम नमक होगा उसमें कंसंट्रेशन कम होगी। तो करेक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं? वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद समझेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ टर्म फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ given amount of सॉल्यूशन। कितना सोल्यूट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये होता है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म मतलब, ये तो सिंपल एक बता दिया कि फॉर्मूला कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जो आपके एग्जाम्स में आएगा वो आएंगी कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स, पहले हेडिंग डालो कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब है कंसंट्रेशन निकालने के तरह तरह के तरीके। आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे कि हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी,
मास परसेंटेज एटसेट्रा। बहुत सारी टर्म्स होती हैं हमारे कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने की। हमारी 9th क्लास में 2 कंसंट्रेशन टर्म है जो हमको पढ़नी है, ठीक है। तो 2 कंसंट्रेशन टर्म हमको पढ़नी है जो कि हैं, फर्स्ट इज मास बाय मास परसेंटेज एंड सेकंड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये 2 कंसंट्रेशन टर्म हमको पढ़नी है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से, मास बाय मास परसेंटेज से। तो मास बाय मास परसेंटेज होती है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज होती है कितना सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर लो, इसी में से क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, चलो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है, इफ 5 ग्राम NaCl is mixed with another substance to make 100 ग्राम of solution, find मास परसेंटेज। हमें मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो देखो फॉर्मूले में पुट करना है हमें, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है 5 ग्राम। मास परसेंटेज का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे कितना दिया गया है 5 ग्राम NaCl, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है सोल्यूट 5 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिया गया है 100 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5%। तो मास परसेंटेज क्या आई है 5%। ये नीचे भी ग्राम था तो ग्राम से ग्राम भी कैंसिल होगा, परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी मास परसेंटेज निकालने में। तो नेक्स्ट जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वो पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं एक बार। ये 2 कंसंट्रेशन टर्म आपके सिलेबस में दोनों ही आपको आनी चाहिए। सेकंड है मास बाय वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वॉल्यूम आ गई। मास बाय मास में क्या था, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम में क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इफ 5 ग्राम NaCl mixed with 95 ml of water।
टू मेक अ सॉल्यूशन, फाइंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमको निकालनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे देखो 5 ग्राम NaCl दिया गया है, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 5 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो हमें दिया गया है 5 ग्राम सोल्यूट, 5 ग्राम NaCl मिक्स हुआ है 95 ml वाटर में। वाटर क्या है, सोलवेंट, प्लस 95 ml। तो ये मिला के बनाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा आ गया 5%। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। तो चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले लिखते चलो जो दे रखा है, सोल्यूट दे रखा है 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सोलवेंट दिया गया है 100 ग्राम वाटर। कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया गया है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें सोल्यूट दिया गया है, सोलवेंट दिया गया है, तो हम सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं मास। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो यहां पे आ गया सोल्यूट है 5 ग्राम और सोलवेंट है 100 ग्राम, तो 105 ग्राम आ गया हमारा सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 105 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.761%। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए हमारा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो ये कम अमाउंट पे प्रेजेंट है, ये ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है। सबसे पहले तो ये लिख लो, सोल्यूट है 36 ग्राम और सोलवेंट है 100 ग्राम एट 293 केल्विन। टेम्परेचर से हमें कुछ लेना देना नहीं है अभी तक। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो दोनों ग्राम में है, तो हमें क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया गया है 36 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। ये गलती बिल्कुल मत कर देना कभी, सोलवेंट का मास यहाँ पे लिख दो, सॉल्यूशन का लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट, जो कि आ गया 36 प्लस 100, 136 ग्राम। 36 डिवाइड बाय 136 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 26.47%। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चलो कुछ एक दो और टर्म पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में ही, सॉल्यूशन के बारे में। तो
अब एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में। अगर मान लो मैं एक गिलास वाटर लूँ, उसमें चीनी डालूँ, वो मिक्स होगी। उसमें 1 चम्मच चीनी और डालूँ, फिर वो मिक्स होगी। उसमें 1 चीनी और डालूँ, फिर वो मिक्स होगी। बट अगर मैं उसमें चीनी डालता रहूँ, एक पॉइंट आएगा जब चीनी मिक्स नहीं होगी। एक पॉइंट आएगा जिस पे मैं चीनी डाल रहा हूँ और चीनी मिक्स नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीनी ऑलरेडी मिक्स हो चुकी है, उससे ज़्यादा नहीं हो रही है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आज के बाद आप नॉर्मल लाइफ में ही ऐड कर लो कि कभी कोई शुगर ऐड कर रहा हो, पानी में कर रहा है और ऐड नहीं हो रही है, तो आपको आज के बाद सिर्फ ये कहना है कि सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, इसके बाद ऐड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? जिस पे कि मैक्सिमम चीनी ऐड हो चुकी है, मैक्सिमम सोल्यूट ऐड हो चुका है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। एट ए गिवन टेम्परेचर इफ अ सॉल्यूशन has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, is called सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें देखो एट ए गिवन टेम्परेचर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगा अभी, बट अभी के लिए ये देखो कि सॉल्यूशन में उतना सोल्यूट मिक्स हो गया है जितना मैक्सिमम वो कर सकता है, उसको कहते हैं कि सैचुरेटेड पॉइंट आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी। फर्स्ट टर्म हमने पढ़ी सैचुरेटेड पॉइंट, सेकंड टर्म हम पढ़ रहे हैं सोल्यूबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a saturated solution under specific टेम्परेचर। तो देखो एट ए गिवन टेम्परेचर की बात होती है हमेशा। अब एक टेम्परेचर पे हमने चीनी डाली और मिक्स करते गए और चीनी डालते गए, मिक्स करते गए, एक पॉइंट आएगा जब और चीनी मिक्स नहीं होगी, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड पॉइंट, या उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड पॉइंट कहेंगे जिस पॉइंट पे और ऐड नहीं होगा, और इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी उसी को कहते हैं कि उस टाइम जब सैचुरेशन अचीव हुई, तो उस टाइम कितना सोल्यूट प्रेजेंट था उस सॉल्यूशन में, उसको कहते हैं सोल्यूबिलिटी। अब एक मेन पॉइंट लिख लो, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज with इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। मान लो एक चीनी डाल रहे हो आप और उसको मिक्स कर रहे हो, एक पॉइंट आएगा मिक्स नहीं होगी। अगर आप गर्म पानी कर दो और उसमें मिक्स करने की कोशिश करो उस चीनी को, वो मिक्स हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से। इसलिए हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, कि उस टेम्परेचर पे उसमें इतनी चीनी मैक्सिमम मिक्स हो सकती है। तो इसलिए टेम्परेचर की बात हमेशा लिखनी है आपको।
वैसे ही सोल्यूबिलिटी में अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर ये लिखना है। और ये पॉइंट याद रखो कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब एक और टर्म है, लास्ट टर्म, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैंने बताया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है इसमें कि मैक्सिमम मिक्स हो चुकी हो, उससे पहले मान लो एक ग्लास है उसमें 1 चम्मच चीनी मिक्स करी, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। 2 चीनी मिक्स करी, वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब तक सैचुरेशन अचीव नहीं होती उससे पहले सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही है। ठीक है, द सॉल्यूशन below its saturation point is called unsaturated solution. The solution below its saturation point, उसी को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, if the amount of solute contained in a solution is less than saturation level, then solution is called unsaturated solution. If the amount of solute contained in a solution, अगर सोल्यूट सैचुरेशन लेवल से कम में अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो सेकंड डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको ये वाली लिखनी है। ठीक है, और वैसे समझने के लिए द सॉल्यूशन बिलो इट्स सैचुरेशन पॉइंट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहीं आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है कंसंट्रेशन का। तो इसको रिवाइज करें, लिख के प्रैक्टिस करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। स्टडी हार्ड, स्टडी वेल। टेक केयर, बाय बाय।